मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी रीडर विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 शीर्षक आशा। आशा आशा मतलब उम्मीद। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत पहले ग्रीस देश के निवासियों का मानना था कि जब सबसे पहले मनुष्य संसार में आया, इस संसार में स्त्री जाति नहीं थी। आदम जातियों में एक विशालकाय मनुष्यों की जाति थी जो हमेशा देवताओं से लड़ती रहती थी। इसमें से एक आदमी का नाम प्रोमेथियस था। एक देश है जिस देश का नाम है ग्रीस। इस देश के निवासियों का मानना था कि सबसे पहले जब मनुष्य इस संसार में आए उस समय स्त्री जाति नहीं थी। आदम जातियों में एक विशालकाय मनुष्यों की जाति थी और आदम जातियों में विशालकाय मनुष्यों की सिर्फ जाति थी, सिर्फ मनुष्यों की जाति थी जिसमें स्त्री जाति नहीं थी, जो हमेशा देवताओं से लड़ती रहती थी। इनमें से एक आदमी का नाम प्रोमेथियस था। एक दिन प्रोमेथियस पृथ्वी के लोगों के उपयोग के लिए देवताओं के घर से अग्नि चुराकर ले आया। इस पर देवताओं के राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अग्नि देवता को एक स्त्री की रचना करने के लिए कहा। अग्नि देवता ने एक स्त्री की रचना की और उसका नाम पंडोरा रखा। देवताओं के राजा ने पंडोरा को एक संदूक देकर पृथ्वी पर भेज दिया। संदूक में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी पंडोरा के पास थी। प्रोमेथियस पृथ्वी के लोगों के उपयोग के लिए देवताओं के घर से, देवताओं मतलब गॉड के घर से एक दिन आग चुरा कर लाता है, जिस कारण देवताओं के राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अग्नि देवता से एक स्त्री की रचना करने को कहा। अग्नि देवता ने इस पर एक स्त्री की रचना की और उसका नाम पंडोरा रखा। देवताओं के राजा ने पंडोरा को एक संदूक देकर पृथ्वी पर भेज दिया और संदूक में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी पंडोरा को दे दी। देवताओं के राजा ने पंडोरा से कहा, इस संदूक को तुम अपने साथ ले जाओ और इसको कभी मत खोलना। अपने विवाह के बाद यह चाबी तुम अपने पति को दे देना। और पंडोरा को उस संदूक को देने के पश्चात देवताओं के राजा ने उनसे कहा कि तुम इस संदूक को अपने साथ ले जाओ और इसे कभी मत खोलना, और जब तुम्हारा विवाह हो जाए तब उसके बाद तुम यह चाबी अपने पति को दे देना। पंडोरा संदूक को लेकर पृथ्वी पर उतर आई। पंडोरा उस संदूक को लेकर पृथ्वी पर उतर आई। कुछ दिनों के पश्चात उसका परिचय एपिमेथियुस नामक युवक से हुआ और शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। देवताओं के राजा की आज्ञा अनुसार पंडोरा ने उस संदूक की चाबी अपने पति को दे दी। उसके पति ने वह संदूक और चाबी घर के किसी कोने में रख दी। अब जब पंडोरा इस संदूक को लेकर पृथ्वी पर चली आती है और उसके बाद उसकी एक व्यक्ति के साथ परिचय होता है जिसका नाम था एपिमेथियुस। जब वो पृथ्वी पर आती है तो एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम है एपिमेथियुस। ये दोनों फिर साथ में थोड़े दिनों के बाद इन दोनों का विवाह हो गया। देवताओं के राजा के अनुसार पंडोरा उस संदूक की चाबी को अपने पति को दे दी। उसके पति ने वह संदूक और चाबी घर के किसी कोने में रख दिए। ठीक है। पंडोरा अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी, इसलिए उसे कभी संदूक का ध्यान ही नहीं आया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, एपिमेथियुस अपना अधिकांश समय घर के बाहर ही बिताने लगा। अब पंडोरा घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह उदास रहने लगी।
अब पंडोरा का शादी हो गया। शादी होने के बाद पंडोरा अपने पति के साथ बहुत सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगी, इसलिए उसका ध्यान कभी उस संदूक की ओर नहीं गया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, एपिमेथियुस अधिकांश समय घर के बाहर बिताने लगा, जिस कारण पंडोरा घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह उदास रहने लगी। एक दिन वह उदास सी बैठी थी कि अचानक उसे संदूक की याद आई। वह संदूक के पास गई और सोचने लगी, इस संदूक में क्या हो सकता है। वह संदूक को इधर उधर घुमाकर देखने लगी। अचानक उसे लगा मानो संदूक के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें उसे बुलाकर कह रही थी, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। इस प्रकार पंडोरा घर पर अकेली रहती थी, जिससे उसको उस संदूक की याद आई। वह संदूक के पास गई और सोचने लगी, इस संदूक में क्या हो सकता है। वह संदूक को इधर उधर कर देखने लगी। अचानक उसे लगा मानो संदूक के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें उसे बुला रही हो और कह रही हो कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो।